बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुगल। प्रेडिक्शन की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं एशिया कप 2023 के मैच की, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खेला जाएगा 10 सितंबर यानी कल। ये मेरे सामने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ट्रांजिट चार्ट 10 सितंबर के हिसाब से मौजूद हैं और हम देखेंगे इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के हिसाब से या जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। ये सबसे पहले इंडिया का चार्ट है, ये इंडिया का ट्रांजिट चार्ट है और ये 10 सितंबर का चार्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया खुद कहाँ बैठा हुआ है, इंडिया खुद कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हम ये देखते हैं असेंडेंट को देखते हैं। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर टॉरस का होता है, इसका लॉर्ड होता है वीनस। वीनस बैठा है तीसरे घर में, ठीक है। तीसरा घर होता है मेहनत का, फजूल की मेहनत का, एक्स्ट्रा एफर्ट का, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडिया खुद उठ के बहुत ज़्यादा मेहनत के घर में बैठ गया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के घर में, मेहनत के घर में बहुत ज़्यादा मेहनत इंडिया करता हुआ नजर आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इंडिया मैच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करता हुआ नज़र आ सकता है, नज़र आएगा, या इंडिया के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा जिसकी वजह से इंडिया एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा होगा। तो ये तो इंडिया की पोजीशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि दशाएं कौन सी चल रही हैं और वो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। तो दशा जो चल रही है वो जुपिटर की चल रही है, वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है और 14 सितंबर तक चलेगी और मैच इसी दशा के अंदर हो रहा है। और हम देखते हैं जुपिटर इंडिया के घर में, इंडिया के चार्ट में 8वें और 11वें घर का लॉर्ड है और बैठा हुआ 12वें घर में, वो भी रेट्रोग्रेड होकर। रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट होता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है, उसकी पॉजिटिविटी में कमी आना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 11वां घर है ख्वाहिशात के पूरा होने का घर, प्रॉफिट का घर। जब इसका मालिक 12वें घर में बैठ गया जो खुद ही लॉसेस का घर है और फिर हैवी रेट्रोग्रेड होके, तो यहाँ पे इंडिया के लिए मामलात आसान नज़र नहीं आते हैं कि ख्वाहिशात के पूरे होने का घर, प्रॉफिट का घर लॉसेस में आके बैठ गया। तो इंडिया के लिए जीतना, इस दशा के अंदर जीतना मुश्किल नज़र आता है। तो इस दशा को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा मेरे नज़दीक, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से इस दशा को देखते हुए इंडिया के लिए मैच जीतना मुश्किल नज़र आता है। अभी पाकिस्तान का चार्ट बाकी है, वो भी हम देखेंगे और मून की पोजीशन को भी हम देख लेते हैं। तो मून की पोजीशन, मून अपने ही घर में बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ, जैसे मैंने वीनस को बताया मेहनत के घर में बैठा है, वो एक्स्ट्रा मेहनत करता हुआ नजर आएगा। और मून अपने ही घर में बैठ गया मेहनत के घर में, तो वीनस, इंडिया जो मेहनत करेगा, इंडिया को कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। लेकिन इंडिया मैच जीतता हुआ नज़र इसलिए नहीं आता है क्योंकि जुपिटर की पोजीशन ख़राब है और जुपिटर की दशा चल रही है। तो वो इंडिया अच्छा खेलेगा, एक अच्छा मुकाबला पुटअप ज़रूर करेगा, लेकिन इस इंडिया के चार्ट को देखते हुए और जुपिटर को दशा को देखते हुए मुझे इंडिया का जीतना मुश्किल नज़र आता है। अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान के चार्ट को देखते हैं तो पाकिस्तान के चार्ट का जो पहले घर का लॉर्ड है, असेंडेंट का लॉर्ड, वो छठे घर में बैठा हुआ है। अब छठा घर मुश्किलात का घर है, दुश्मनों का घर है, बीमारियों का घर है, तो छठा घर भी अच्छा समझा नहीं आता। और मार्स जो है वो एग्रेशन का प्लैनेट है, एग्रेशन, जज्बात में आना, इम्पल्सिव, जल्दबाजी करना। तो ऐसा नज़र आता है जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जो गलत साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान को यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा बचना होगा, जल्दबाजी में, एग्रेशन में कोई फ़ैसले करने से बचना होगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना होगा और गलत फैसले जो है ना, इस फैसलों के मामले में ख़ासतौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का असेंडेंट की पोजीशन भी बेहतर नज़र नहीं आती है। अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में के चार्ट में दशा की, तो सबसे छोटी दशा मरकरी की चल रही है। जब मैच होगा तो मरकरी की दशा चल रही होगी। तो अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी पाकिस्तान के चार्ट में 5वें घर में मौजूद है और मरकरी तीसरे और छठे घर का लॉर्ड है। अब ये तीसरा घर फजूल की मेहनत का, एक्स्ट्रा एफर्ट का घर है, ठीक है, और ये बैठ गया 5वें घर में। 5वां घर है फॉर्चून का घर है, 5वां घर थॉट प्रोसेस का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत जहन में लेकर पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है और एक्स्ट्रा मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान अपने फॉर्चून को अपने हक में कर सकता है। यहाँ पे ये पोजीशन ये बताती है कि अगर पाकिस्तान एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो फॉर्चून अपने हक में कर लेगा। जब फॉर्चून अपने हक में कर लेगा तो यहाँ से वो जीत के घर में नज़र डाल रहा है,
मरकरी की एक ही नज़र होती है, तो यहाँ से वो अपनी ख्वाहिशात को भी, जीत की ख्वाहिश को भी पूरा कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात मरकरी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर मरकरी देखें रेट्रोग्रेड है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। मरकरी हमारी डिसीजन मेकिंग का प्लैनेट है, हमारी लॉजिक्स, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा सोचना, हम किस तरह जो फैसला करते हैं, ये सब चीज़ें हम मरकरी से देख रहे होते हैं। तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग में से कोई भी इस वीडियो को इतना स्प्रेड ज़रूर कर दे कि यह बाबर आजम तक पहुँच जाए, जो पाकिस्तान का कैप्टन है। देखें, मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बाबर आजम तक पहुँचे। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो उस वक्त प्लानिंग जो आपने की होती है, आपको उससे हटकर चलने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करना हो। तो फॉर एग्जांपल, आपने सोचा हुआ है कि इस ओवर के बाद जब ये बैट्समैन आएगा तो पहले से प्लानिंग की है, ये वाला बॉलर जो है ना, इस बैट्समैन के सामने ये वाला बॉलर बॉलिंग करेगा। ये आपने पहले से प्लानिंग की हुई है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं होगा, उस प्लानिंग का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मरकरी रेट्रोग्रेड है तो अब आपने प्लानिंग से हट के आपके जहन में आ रहा नहीं, मैं ये बॉलर नहीं, दूसरा बॉलर लगा देता हूँ, जो प्लानिंग नहीं की हुई वो बॉलर लगा देता हूँ, आपके जहन में आ रहा है। तो जो आपके जहन में आ रहा है, अगर आप उस पर अमल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मरकरी की रेट्रोगेशन को अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये रेट्रोगेशन भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो अगर आप इस तरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मरकरी नज़र डाल रहा है ख्वाहिशात के पूरे होने के घर पे, तो यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जीत की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। तो मरकरी की ये पोजीशन पॉजिटिव हो सकती है पाकिस्तान के लिए, अच्छी है, बुरी घर पे नहीं बैठा हुआ, थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सही तरीके से यूज़ करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। फिर हम देखते हैं मून की पोजीशन को। मून अपने घर में बैठा हुआ और चौथा घर के सुख का घर होता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीत की शक्ल में सुख ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ओवरऑल अगर मैं सारे एनालाइज करूँ, तज्जिया करूँ, तो इंडिया के लिए जुपिटर की पोजीशन ख़राब है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि जुपिटर की पोजीशन ख़राब है और उसकी दशा चल रही है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया को मेहनत करेगा और मेहनत का सिला मिलता हुआ नज़र आता है। तो अगर पाकिस्तान प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं करता है तो इंडिया जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का सिला भी मिलता हुआ नज़र आता है। तो अगर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं की तो मैच इंडिया की तरफ भी जा सकता है। और तो इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से इसलिए ख़राब है कि जुपिटर की पोजीशन बहुत ख़राब है, तो मैच बहुत अच्छा कांटेदार होगा। थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ मेरी फेवर इसलिए ज़्यादा है कि मैंने आपके सामने पूरा चार्ट डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन ख़राब होने की वजह से इंडिया की पोजीशन ख़राब हो गई। तो मेरी प्रेडिक्शन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन मैच बहुत 19-20 है, बहुत अच्छा मैच और एक कांटेदार मैच देखने को मिल सकता है। मेरी प्रेडिक्शन भी पाकिस्तान के साथ है और मेरी रब से दुआ भी है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। आखिर में एक ही बात कहूँगा, इसको प्रेडिक्शन के तौर पर ही लीजिएगा। बेशक मेरा रब ही सब कुछ बेहतरीन जानने वाला है। आखिर मैं एक ही बात कहूँगा कि सुने सबकी, करें अपनी, जो आपको बेहतर लगे आपके दिल में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेडिक्शन की वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।